बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आज एक बहुत बड़ा केस था जिसका फ़ैसला होना था, और वो था दौरान इद्दत निकाह केस। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें थीं जिनके ऊपर के ट्रायल मुकम्मल होने के बाद आज फ़ैसला सुनाया जाना था। और मैं बताता चलूँ कि इस पूरे ट्रायल में ये नज़र आ रहा था कि ये फ़ैसला जो है एप्लेंट के हक़ में होगा, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में होगा। और जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें, यानी कि ख़ावर मानिका, जो कि इसमें बड़े शद-ओ-मद के साथ इसमें उन्होंने एंट्री डाली थी और इंतहाई एक घटिया किस्म की बातें की थी उन्होंने अपनी साबका अहलिया से मुताल्लिक। तो कहा यह जा रहा था और नज़र ये आ रहा था, कानूनी माहिरीन ये कहते थे कि इस केस में ये बड़ा सादा सा केस है और इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में ही फ़ैसला होगा। और ये जो उनको सज़ाएँ मिली हुई हैं 7-7 साल क़ैद की, ये सज़ाएँ जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। आज ये फ़ैसला जब सुनाया जाना था तो इसमें आज ख़ावर मानिका, जो कि साबका शौहर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने ड्रामाई अंदाज़ में एक एंट्री डाली और उन्हें पता था कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इसके बावजूद वो यहाँ पर आए और बड़ा शोर शराबा किया उन्होंने अदालत में। उन्होंने जज के ऊपर मिसट्रस्ट किया और कुछ मज़ीद घटिया इल्ज़ामात जो थे वो अपनी साबका एहलिया पर लगाए, इमरान खान पर लगाए, और अपनी अज़दवाजी है जो उनकी थी, अज़दवाजी ज़िंदगी जो थी उससे मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें जो कोई शौहर या कोई साबका शौहर, साबका अहलिया वो कतई तौर पर जो है वो नहीं चाहते, नहीं इस किस्म की बातें जो हैं वो लाई जाते। ये गुनाह समझा जाता है कि अपनी आप अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक प्राइवेट बातें जो हैं वो मंजर आम पर लेकर आएँ। लेकिन ख़ावर मानिका ने जो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला आ रहा था उसको रुकवाने के लिए उन्होंने आज ये ड्रामा किया, मज़ीद नई और घटिया बातें जो हैं वो की हैं, जिसके ऊपर जो वहाँ पर जो जज साहब थे वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा यह गया कि वो, इसका मतलब ये था कि वो इसमें फ़ैसला आज नहीं सुनाएंगे। और उसके बाद हुआ ये कि उन्हीं जज साहब ने एक ख़त लिखा है अपनी हाई कोर्ट को, मुताल्लिका हाई कोर्ट को, और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ये ख़त है, और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ख़ावर फरीद मानिका हैज़ शोन हिज मिसट्रस्ट ऑन मी टुडे इन ओपन कोर्ट। दो अर्लियर एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी ख़ावर मानिका की एक पहले की एप्लीकेशन थी, हैज़ ऑलरेडी बीन डिसमिस्ड इन दिस रिगार्ड ऑन 30/4/2024। 30 अप्रैल को इसी तरह की एक दरख्वास्त थी जो कि मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज फिर उन्होंने दोबारा मिसट्रस्ट का इजहार किया। इस पर वो लिखते हैं कि बट आई थिंक इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिसाइड व्हेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड ऑन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी वो ये मान गए हैं कि जी जो मेरे ऊपर जब ये इल्ज़ाम आ गया है तो फिर मुझे ये केस जो है वो नहीं सुनना चाहिए। इस मौके पर ये बात कह रहे हैं जब ट्रायल पूरा मुकम्मल हो चुका है और उन्होंने इस केस में फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ था और आज वो महफूज फ़ैसला सुनाना था, यानी सब कुछ वो हो गया। और एंड पे आके जब ये कोई कंप्लेनेंट अगर ये कह दे कि जी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है, इसको रोक दिया जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जज मान ले कि जी हाँ ठीक है जनाब, आपने मुझ पर दम एतमाद का इज़हार किया, इसलिए मैं जो है वो नहीं करूँगा। इसके ऊपर जनाब उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा है, जज अर्जुमंद शाहरुख अर्जुमंद ने, वो कहते हैं कि एज आर्गूमेंट्स एट लेंथ वर हर्ड इन द मैटर देयरफॉर इट इज़ हम्बली सबमिटेड टू ट्रांसफर द 2 अपील्स फ्लां टू एनी अदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। वो कहते हैं जी किसी दूसरी अदालत में ये मुंतकिल कर दिया जाए, मैंने ये केस जो है वो नहीं सुनना। यानी कि एक केस जो कि सुना जा चुका, कंप्लीट हो गया, उसमें गवाहियाँ हो गई, उसमें फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया, और वो जब महफूज से फ़ैसला सुनाने की बात हुई तो कह दिया गया कि जी मेरे ऊपर जो है ना मिसट्रस्ट का इज़हार किया गया, इसलिए मैं नहीं करता। ख़ावर मानिका ने आज जो बातें की उसके ऊपर जो PTI के वकला थे उनका शदीद रद्द अमल उन्होंने दिया। कोर्ट रूम के अंदर भी जब जज चले गए तो उन्होंने ख़ावर मानिका के ऊपर को पानी की बोतलें वगैरह फेंकी, अपने उसको उन्होंने जो घटिया बातें की थी उसका उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और जब निकले हैं ये बाहर ख़ावर मानिका, तो PTI के वकला ने इनके ऊपर बाकायदा अपना जो है वो गुस्से का इजहार किया है, क्योंकि इन्होंने ये जो बातें की थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी वजह से वो PTI के कुछ वकला थे, उन्होंने इनके ऊपर थप्पड़ छप्पड़ मारे इनको और इनको गिराने की कोशिश की इनके ऊपर लेकिन इनके साथ जो अपने वकला थे उन्होंने ख़ावर मानिका को जो इसको रोक दिया, उनको महफूज कर लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि एक केस था जो कि सुना जा चुका था,
اور اس میں فیصلہ نظر آ رہا تھا کہ یہ غلط ہے. خاور مانیکا نے انٹری ڈالی اور ڈرامائی انداز میں پھر کوئی گھٹیاں باتیں کر کے جج کو مجبور کر دیا, اور جج صاحب بھی دباؤ میں آ گئے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے. تو یہ انصاف کی صورتحال ہے, یہ یہاں پر پروسیکیوشن ہے, یہ یہاں پر عدالتوں کا حال ہے, اور یہ یہاں پر انصاف کی صورتحال ہے. اس میں کس سے منصفی چاہیں گے آپ, اور کیا وہ کہا جائے گا کہ یہ بیسیکلی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ جسٹس کو انصاف کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کو ڈینائی کیا جا رہا ہے.